मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया और मैं फ्लैशबैक में चली गई। कैसे मैं लंदन आई थी, कैसे मैंने मास्टर्स करने का डिसाइड किया था, मेरा फर्स्ट टर्म जो लेट हो गया था, उसके बाद मैंने क्या लर्निंग ली, मेरा सेकंड टर्म जिसमें मैंने हाईएस्ट स्कोर किया, मेरा थर्ड टर्म जब मैंने डिज्नी की अपॉर्चुनिटी मिस करी। तो सब कुछ एक फ्लैशबैक में चल रहा था एंड देन सडनली एक आवाज आई, दिस मैं फ्लैशबैक से बाहर आई एंड दैट वाज माय प्रोफेसर आस्किंग अबाउट माय फाइनल मास्टर प्रोजेक्ट। हाँ जी, ये है टर्म 4। उससे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज दिस्खा। तो यहाँ के लोग दीक्षा प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो वो मुझे कहते थे इंस्टेड ऑफ सेइंग दीक्षा वो मुझे कहते थे दिस्खा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन प्रेफर माई नेम एज दिशु। तो चलते हैं टर्म 4 की स्टार्टिंग में। तो ये है मेरे कॉलेज का लास्ट फाइनल प्रोजेक्ट। ओ माई गॉड, हम आ चुके हैं टर्म 4 में। ये सारे हडल्स जो हमने क्रॉस करे हैं, टर्म 1 वाज लाइक दिस, टर्म 2 वाज लाइक दैट, देन टर्म 3 ऐसा था एंड अब देखो टर्म 4 कैसा जाता है। टर्म 4 में हमको कॉलेज नहीं जाना था, हमें सेल्फ स्टडी करनी थी। तो ये लास्ट टर्म में हमारे 3 प्रोजेक्ट्स होने वाले थे। एक प्रोजेक्ट था क्रिएटिव का, जिसमें आप पॉडकास्ट बना सकते हो, मैगजीन बना सकते हो, अपना वीडियो बना सकते हो, फोटो शूट कर सकते हो। तो उन दिनों मेरा यूट्यूब में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं कॉन्टेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस चल रही थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा एक वीडियो प्रोजेक्ट करती हूँ और उसके साथ जो सेकेंड प्रोजेक्ट था वो था आपका एक प्रेजेंटेशन, और थर्ड प्रोजेक्ट था आपका राइटिंग प्रोजेक्ट, जो आप अपनी डिसर्टेशन लिखते हो। जो वीडियो प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया था और जो मेरा मार्केटिंग कैंपेन था, उन दोनों के ऊपर मुझे एक डिसर्टेशन लिखनी थी, प्रॉपर रिसर्च वर्क वाली। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स थे हमारे टर्म 4 में, और इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए हमको मिले थे सिर्फ 2 महीने। कैन यू इमेजिन? इतना सारा काम होता था इस कॉलेज में और वो सिर्फ देते थे 2 महीने या फिर 1.5 महीना। लेकिन अपन को क्या, इस टाइम तक तो मैं वर्क लाइफ बैलेंस करना सीख गई थी, तो आई वाज ओके। तो ये फाइनल प्रोजेक्ट्स में हमारे कोई ग्रुप्स नहीं थे, जैसे मैंने बताया हमारी क्लासेस नहीं थी, तो कोई लेक्चर्स नहीं थे। तो यहाँ पे एक चीज़ का मुझे रिग्रेट रहा है, जब मैं इंडिया से लंदन आई थी फैशन पढ़ने के लिए, तो मुझे लगा था फैशन स्टूडेंट हूँ मैं, कॉलेज जाऊँगी, मस्त अपना गेट रेडी विद मी, ये सब फिल्म करूँगी। मैं वेट करी थी, डेस्परेटली वेट करी थी समर्स का। तो जब हम लोग आए, हमारी जब क्लासेस हुई थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फुल सर्दी का मौसम। उसके बाद जब टर्म 2 स्टार्ट हुआ हमारा, जैन फेब मार्च, अगेन सर्दी का मौसम। फिर आया स्प्रिंग, तो मुझे लगा ठीक है, स्प्रिंग में मार्च अप्रैल मई में हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्प्रिंग एंजॉय करेंगे। नहीं, फिर से ठंड। एक जैकेट तो आपने रखनी है मई तक। और मुझे लगा चलो कोई नहीं, फाइनली जो टर्म 4 होगा ना, मस्त स्टाइलिंग करके जाऊँगी, समर आउटफिट। लेकिन हुआ क्या, कॉलेज में लेक्चर्स ही बंद हो गए लास्ट टर्म में, जो फाइनल टर्म था, जो समर्स का टाइम था। वेस्ट हो गया सब कुछ। तो जो मेरा ड्रीम था ना कि मैं समर आउटफिट स्टाइल करके जाऊँ फैशन कॉलेज में, वो कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जून के बाद से हमारी क्लासेस ही नहीं हुई। तो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन जाना था, वो भी कुछ पर्टिकुलर टाइम तक जाना था आपको। तो मैं एक दिन चले जाती थी। अपनी जो क्लासेस थी, जो मेरी टाइपोग्राफी, लोगो डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, जो भी उससे रिलेटेड मेरे क्वेश्चन होते थे, उसके लिए मैं 1 दिन कॉलेज चली जाती थी। तो फिर अब बारी आती है आइडिया की, कि आइडिया क्या होगा, मैं किसके ऊपर काम करूँगी, मेरा प्रोजेक्ट किस बेसिस में होगा, क्या मैं दिखाना चाहती हूँ। तो ये आइडिया आया कहाँ से? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, टर्म 3 तक मैं सेल्फ्रिजेस में रफ़ाय के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगी थी। तो ऐसे ही वन फाइन डे मैं काम पे जा रही थी, नॉर्मल डे था मेरा, मैं सेल्फ्रिजेस पहुंची, वहाँ पे मैं कस्टमर डील कर रही थी और मैं ना कस्टमर को एक्सप्लेन कर रही थी कि व्हाट इज़ रफ़ाय ऑल अबाउट। सो बेसिकली रफ़ाय मैं बता देती हूँ, एक UK बेस्ड ब्यूटी ब्रांड है जिसके साथ मैं काम कर रही थी बैक इन 2024। तो जब मैं कस्टमर को डिस्क्राइब कर रही थी कि जो रफ़ाय है, ये है तो एक मेकअप ब्रांड, लेकिन इसमें कैसे स्किन केयर इन्फ्यूज्ड है, इसके प्रोडक्ट्स में नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड है। तो ये सब डिस्कस करते करते मुझे एक ना होता ना दिमाग की बत्ती जली। कभी भी आपको आइडियाज़ आ जाते हैं, आप चाहते हो कि आपको आइडियाज़ आएँ, आप किसी चीज़ में फोकस कर रहे हो, तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहता है। तो ऐसे ही आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो एकदम से क्लिक हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ जब व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट कस्टमर, तो मुझे एकदम से आइडिया आया। तो वो आइडिया ये था कि ऑलरेडी जब रफ़ाय के मेकअप प्रोडक्ट्स में स्किन केयर इंक्लूडेड हैं, तो हो सकता है, चांसेस ये हैं कि फ्यूचर में ये लोग स्किन केयर भी लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे रफ़ाय इसलिए चलता था, अभी भी चलता है, उस टाइम पे रफ़ाय मेजर इसलिए चलता था कि ये बहुत ही क्लीन और लाइट वेटेड मेकअप प्रोडक्ट्स बनाता है इंक्लूडेड, और इसके प्रोडक्ट्स में ऐसे स्किन केयर जो आपके स्किन को हार्म भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चांसेस ये थे कि हो सकता है इन फ्यूचर अगर इसका स्किन केयर लॉन्च हो तो लोग
उसमें भी इंटरेस्टेड होंगे। तो ऐसे मुझे एक आइडिया है कि मैं एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट बनाती हूँ रफ़ाए का स्किन केयर लॉन्च के ऊपर, और उसमें मैं मार्केटिंग कैंपेन बनाऊंगी, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी कि इन केस अगर फ्यूचर में कभी रफ़ाए स्किन केयर लॉन्च करता है तो वो ऐसे लॉन्च करेगा और उसका वीडियो, एडवर्टीजमेंट वीडियो ये रहेगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था बस। तो फिर मुझे आइडिया मिल गया था, मैं घर गई, मैंने सेम अपनी रिसर्च वगैरह करी, कौन कौन से ब्रांड है जिन्होंने मेकअप के बाद स्किन केयर में जंप करा है, क्यों स्किन केयर में जंप करना चाहिए, स्किन केयर का फ्यूचर क्या है। तो पूरे मास्टर्स में हमको ये सारी रिसर्च करना सिखाया था कि अगर आप कोई ब्रांड कैंपेन कर रहे हो तो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्यूचर रिपोर्ट्स जाके पढ़ सकते हो। फ्यूचर रिपोर्ट्स एज इन की आने वाले 5 साल में या 10 साल में क्या होने वाला है, उस बेस में आप अपना प्रोजेक्ट मोल्ड करो कि अगर आने वाले 10 साल में लोग स्किन केयर की तरफ जा रहे हैं तो वो किस टाइप का स्किन केयर है और कौन सी जनरेशन उस तरफ जा रही है। तो वो सारी चीज़ें रिसर्च में आपको बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च यहाँ पे मास्टर्स में सिखाई जाती है। तो ये सब मैंने करा, मैंने अपना बेस बनाया, मैंने अपने प्रोफेसर से बात करी कि ये मैं सोच रही हूँ, उसने मेरा आइडिया अप्रूव कर दिया और ठीक है वो आइडिया चल रहा था और मैंने डिसाइड करा लेट्स गो, लेट्स डू दिस। और फिर एक दिन सोने पे सुहागा क्या हुआ, मैं सेम सेल्फ्रिजेस में काम कर रही थी, मेरी उस दिन लेट नाइट शिफ्ट थी। तो लेट नाइट शिफ्ट में आपके वर्किंग आवर्स होते हैं 1 to 10, तो मैं दिन के टाइम पे आई और जैसे ही मैं पहुंची वहाँ पे अपने काउंटर में, मेरी एक कलीग ने मुझे बोला कि तिशु बी इन योर बेस्ट बिहेवियर, क्योंकि रफ़ाए की फाउंडर आई है और वो रैकी कर रही है। और मेरे दिमाग में क्या क्लिक हुआ, अगर आपने मेरा टर्म 3 देखा है तो आपको पता होगा अपॉर्चुनिटी कभी भी राइट टाइम पे नहीं आती है, जब आती है उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही था और मैंने कहा कहाँ है फाउंडर, तो उसने बोला कि अभी वो सेकंड काउंटर में गई है शायद। तो मैं भाग के गई उसके पास, वो बस निकल ही रही थी और मैंने उसको जाते ही आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू मी, मैं जाते ही ऐसे फुल कॉन्फिडेंस में हाय जेस हाउ आर यू रिमेंबर। मैंने रिमेंबर इसलिए बोला क्योंकि मैंने ऑलरेडी रफ़ाए के साथ 2 दिन की इंटर्नशिप करी थी और तब मैं फाउंडर से पहली बार मिली थी। शी सेड कि उसको मैं याद हूँ, अब आई डोंट नो मैं याद थी कि नहीं। तो हमारी बात हुई, आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने उसको बताया कि आई एम डूइंग माई मास्टर्स प्रोजेक्ट ऑन रफ़ाए और ऐसे मैं अपनी डेजिटेशन रफ़ाए के ऊपर लिख रही हूँ और क्योंकि मैं रफ़ाए के साथ काम करती हूँ मुझे ये ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके इन डेप्थ अभी जान चुकी हूँ। और एक सच बताऊँ, मैंने इस होप में भी डेजिटेशन लिखी थी कि लेटर ऑन वो मुझे जॉब देते। बट एनीवेज ठीक है, तो हर किसी की हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ आपका लालच तो होता ही है यार। तो उस टाइम मैंने उसे ये नहीं बोला कि मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप मुझे जॉब दो, बट हाँ मैं उसे एक्सप्लेन करी थी और मैं उसको बता रही थी कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ कि मैं रफ़ाए का स्किन केयर लॉन्च कर रही हूँ अपने डेजर्टेशन में। ऐसी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ और मैं प्रेजेंटेशन बनाने वाली हूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव उसने मुझे क्या बोला, वो मुझे ऐसे कॉर्नर में ले गई और उसने मुझे बोला दिशु वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग रफ़ाए स्किन केयर। ओ माई गॉड, मैंने बोला व्हाट। तो मैंने उसको बोला मैं अपने स्किन केयर में जो मैं हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट बना रही हूँ उसमें मेरा पहला लॉन्च है सनस्क्रीन। शी सेड यू नो व्हाट, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट सनस्क्रीन होने वाला है। आई गॉट सो एक्साइटेड, आई वाज लाइक वाओ, जो मैं सोच रही हूँ ये एक्चुअली वो कर रहे हैं। फिर तो 100% मैं इसी में प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ क्योंकि ये एक्चुअली फ्यूचर में स्किन केयर लॉन्च करने वाले हैं। और इस टाइम मुझे लग रहा था ओ माई गॉड वाओ, मैं ही भगवान हूँ वाली फीलिंग आ रही थी कि क्या आइडिया क्रैक करा है मैंने डूड। तो उसने मुझे पूछा क्या तुम्हें पहले से पता था हम लोग स्किन केयर लॉन्च कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं मुझे कैसे पता होगा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और फिर हमारी बहुत अच्छी बात हुई और शी वॉज़ रियली स्वीट। उसने मुझे बोला कि जब तुम्हारा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो मुझे अपना प्रोजेक्ट भी भेजना। तो फिर मैं घर आई, हंसी खुशी मैं घर आई और मैंने निशी को ये सारी बातें बताई और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि वाओ जो मैं सोच रही हूँ एक्चुअली ये लोग करने वाले हैं। और अगर आज की डेट में आप देखोगे रफ़ाए का सर्च करोगे स्किन केयर, दे हैव एक्चुअली लॉन्च्ड अ स्किन केयर। फिर क्या था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, अब मुझे उसे एग्जीक्यूट करना था। एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे मैंने बताया था मैंने वीडियो फॉर्म ऑप्ट करा था। तो वीडियो के लिए मैंने देखे कि कौन से डेज़ यहाँ पे सूटेबल हैं, क्योंकि यूके में एक वीडियो फिल्म करने का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे ना सारे डेज सनी नहीं होते हैं। दो वो समर्स का टाइम था, मोस्ट ऑफ द डेज वर सनी। कौन से डेज मेरी मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो मुझे मॉडल्स की डेट चेक करनी थी, फिर मुझे ड्रेस कोड डिसाइड करना था, मुझे अपना मूड बोर्ड बना के प्रोफेसर से अप्रूव करना था। ऑल्दो अगर मैं वो आप वीडियो देखोगे, मैं इस वीडियो के एंड में मैं अपना प्रोजेक्ट वीडियो लगाने वाली हूँ, वो सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है, लेकिन उस 1 मिनट के वीडियो में इतना ज़्यादा बैकएंड में काम हुआ है। तो फिर हम लोग गए, मैंने चूज़ करा रिचमंड पार्क। और मैं आपको बता दूँ कि जब मैं ये वीडियो बना रही थी
मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि जैसे मैं अपनी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती हूँ ऐसे ही वीडियो बनाऊँगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट नहीं, अगर आप प्रोफेशनल लेवल में कुछ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली, और मैंने बोला है कि मैं रिचमंड पार्क में फ़िल्म करने वाली हूँ, तो मुझे उसमें रीजनिंग देनी है कि क्यों मैंने रिचमंड पार्क ही सेलेक्ट करा। अगर मेरा कोई ड्रेस कोड है, क्यों ये ड्रेस कोड मैंने सेलेक्ट करा है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कुछ भी एक डिटेल भी लिख रहे हो, आप एक वर्ड भी लिख रहे हो, तो उस वर्ड की भी आपने रीजनिंग देनी है क्यों। मैं 2 दिन 2 अलग अलग मॉडल्स के साथ गई थी रिचमंड पार्क, और यहाँ पे मैंने अपने वीडियोस डाले हुए हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बहुत क्यूट वीडियोस है। आई डोंट नो उसमें व्यूज़ क्यों नहीं आए हैं। टर्म 4 में मैंने अपना ना डेज़ बनाए थे कि एक दिन है जब मैं पूरा फुल वीडियो प्रोजेक्ट में ध्यान देने वाली हूँ, दूसरा दिन है जिसमें मैं राइटिंग प्रोजेक्ट में ध्यान देने वाली हूँ, तीसरा दिन सिर्फ और सिर्फ कैंपेन को, ताकि मेरे जो सारे तीनों प्रोजेक्ट हैं ना वो सेम बेस में चलें। तो सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, और मेरे प्रोजेक्ट्स भी अच्छे जा रहे थे। मैंने अपना वीडियो भी फिल्म कर लिया था, और जो मेरा मार्केटिंग कैंपेन प्रेजेंटेशन था वो भी एक शेप ले रहा था। लेकिन ऐसा कभी होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम ना आए? नहीं, है ना। बट एनीवेज़, जब आप मेरी ये जर्नी देखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो अपनी प्रॉब्लम से ही सीखती हूँ। आई थिंक सबको यही करना चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से देखना स्टार्ट करो कि अपनी प्रॉब्लम से आप लोग क्या सीख रहे हो। तो क्योंकि मुझे था कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी, इसलिए मैं अपना काम डिवाइड करके चल रही थी। फिर बचे थे लास्ट के कुछ 2 हफ्ते। मैंने सोचा मैं सेल्फ्रिजेस में शिफ्ट लेना बंद कर देती हूँ, फुली फोकस होकर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का काम करूँगी। तो क्या मैंने सेल्फ्रिजेस में शिफ्ट लेना बंद कर दिया, और एक दिन मैं सोई, एक दिन के रोज़ ही सोती हूँ, तो उस दिन मैं सोई और मेरी नेक ट्विस्ट हो गई उस रात को। तो मुझे थोड़ा सा सर्वाइकल इशू रहता था, टचवुड अब नहीं है। मैंने कुछ गलत पिलो या कुछ यूज़ कर लिया होगा, और सुबह मैं उठी मेरी नेक से स्टिफ हो गई। सो आई कैंट हैव टू टॉक लाइक दैट बिकॉज माय नेक इज स्टिफ। मैं ऐसे लिटरली मूव भी नहीं कर पाई अपनी नेक। उसके 2 दिन बाद मुझे फीवर भी आ गया। सोने पे सुहागा। प्रोजेक्ट को बचे हैं सिर्फ 2 हफ्ते, मैंने अपनी गर्दन मोड़ ली है, मुझे फीवर आ गया है, और वो अगस्त का टाइम था। तो उन दिनों हमें अपना घर भी चेंज करना था, तो साइड बाय साइड हमारी हाउस हंटिंग भी चल रही थी। ओह माय गॉड, इतना रोलर कोस्टर राइड चल रही थी ना उन दिनों। तो मैंने फिर अपने प्रोफेसर को ईमेल करा कि भाई ऐसे हो गया है, मेरा गर्दन नहीं मुड़ रहा है, मैं काम कैसे करूँगी, मुझे फ़ीवर भी आया हुआ है। ऐसे करते करते मेरा 1 हफ़्ता वेस्ट हो गया, और वहाँ से रिप्लाई आया कि अगर आपके पास डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है या डॉक्टर नोट नहीं है तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब मैं कहाँ से लाऊं? डॉक्टर यहाँ पे फ़ीवर को कुछ समझता नहीं है, वो बोलता है घर जाओ रेस्ट करो ठीक हो जाएगा, दवाई भी नहीं देता है। सर्वाइकल के लिए मुझे नहीं पता था मैं किसके पास जाऊँ। मैंने सोचा छोड़ो, अभी मैं कहाँ डॉक्टर नोट के पीछे लगी रहूँ, जितना टाइम बचा है उसमें मैं अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देती हूँ। और फिर मैंने 1 हफ़्ता लग के अपना प्रोजेक्ट फिनिश करा, एंड लकीली 23 अगस्त का मैं सबमिशन करना था। मैंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था 22 अगस्त रात को, 1 दिन पहले डॉट। हाय, सो आज है 23 अगस्त, माई सबमिशन हैज़ बिन कम्प्लीटेड। तो आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि आई एम डन विद माई फाइनल मास्टर प्रोजेक्ट। तो इससे पहले कि मैं अपने रिजल्ट पे आऊँ और मैं आपको बताऊँ कि ये सब टर्म 4 का कंक्लूजन और आउटकम और मेरा एक्सपीरियंस क्या निकला था, उससे पहले आप मेरा वीडियो देखो जो मैंने मेहनत करके बनाया था। एंड मैं ये बात बता दूँ कि इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं आती थी। मैं यूट्यूब में जो मैक में एक ऐप आता था, एप्पल एडिटर समथिंग करके एक ऐप था, उस ऐप में एडिट करती थी। तो पहले आप ये वीडियो बताओ और मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। Being a woman means embracing every part who you are. Rafai in Bloom is for all women, all skin type, celebrating the beauty in every shade, every texture. Our new skincare line is more than just products. It's a reflection of your strength, confidence, and natural beauty. Rafai in Bloom
made for every woman, every day. तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम लगाया इस वीडियो को एडिट करने में, और हो सकता है कि इतनी टॉप नॉच ना बनी हो, बट बिगिनर लेवल के लिए ठीक थी ये वीडियो। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। मैं आपको अपना रिजल्ट का अपडेट नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। तो ये था मेरा टर्म 4 एक्सपीरियंस। आई नो टर्म 4 में ज़्यादा कुछ ऐसे हुआ नहीं था मेरे साथ। ऑलरेडी मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी थी, तो मैंने टर्म 4 में कोई गलती नहीं करी। एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने टर्म 4 बहुत ही अच्छे से अपना करा, क्योंकि ये मेरा फाइनल टर्म था। जितना भी हमने लर्निंग करी है और ओवर द ईयर, ये वो प्रूव करने का टाइम था। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मेरा डेजर्टेशन के ऊपर। मैं जब अपना डेजर्टेशन राइटिंग कर रही थी तो मैंने वो पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करी हुई है, जिसके एंड में मैं अपना टर्म 4 का रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल देशु लंदन व्लॉग्स। बाय। हाय। सो आज है 27 सितंबर और मेरा रिजल्ट आ गया है।